शुद्ध पंचमी महापर्व के दिन हमने प्रथम श्रुतस्कंद के रूप में महान परमागम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम की चर्चा की थी। षटखंडागम के मूल कर्ता वास्तव में धरसेन आचार्य थे और उससे भी अधिक कहा जाए तो भगवान महावीर थे। भगवान महावीर के 683 वर्ष बाद तक अंग और पूर्वों की धारा पूर्ण रूप में और उसके बाद आंशिक रूप में चलती रही। अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रभाव हुए कि जिनको 12 अंग और 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान था, उनके बाद अंग और पूर्वों के ज्ञान का ह्रास होता गया और वह प्रवाह अंत में आचार्य धरसेन तक पहुंचा। आचार्य धरसेन को दूसरे अग्रायणी पूर्व का 14 पूर्वों में जो दूसरा पूर्व है अग्रायणी, उसके कुछ अंशों का ज्ञान था और उस ज्ञान का पिटारा भरकर उन्होंने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को सौंप दिया और आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने उसको लिपिबद्ध करके ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को उसकी प्रतिष्ठा की और चतुर्वेद संघ के साथ उसकी पूजा की। आचार्य धरसेन के जो सूत्र हैं उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण यह है कि उनका सीधा संबंध भगवान महावीर की वाणी से है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी से गौतम गंधर्व ने 12 अंगों की रचना की और उसके बाद जो दूसरे अंग और पूर्वों के ज्ञाता आचार्य थे उनके द्वारा पूर्वों की रचना हुई। तो पूर्वों की जो रचना है वो अंग बाह्य सूत्र कहलाता है और जो 12 अंग हैं आचारांग से लगाकर दृष्टिवाद तक वे अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। उनका संबंध सीधा भगवान महावीर की वाणी से है। वैसे सभी का सीधा संबंध आचार्यों ने जो जो अपने गुरुओं से और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना वो ज्यों का त्यों भगवान महावीर की वाणी से आया था। इसलिए आचार्य धरसेन का जो अग्रायणी पूर्व के कुछ अंशों का ज्ञान था वह भी भगवान महावीर की ही वाणी है। इसमें संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं है। आचार्य धरसेन के बाद जब स्वयं आचार्य ने ये जाना कि अब इस ज्ञान का
विकास उत्तरोत्तर कम हो जाने वाला है, तो उन्होंने उसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को संभला दिया और आचार्य भूतबली ने षटखंडागम को पूरा करके प्रथम श्रुतस्कंद के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की। प्रथम श्रुतस्कंद मैंने सबसे पहले भगवान महावीर के बाद और इस 2000 वर्ष के युग में जो सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ, लिखा गया कलम से, वह षटखंडागम ग्रंथ है। उसकी काया, स्कंद मैंने उसकी काया, उसका जो घनत्व है वो भी बहुत बड़ा है और सबसे पहले वही लिखा गया, इसीलिए उसे प्रथम श्रुतस्कंद के नाम से पुकारते। हम सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि षटखंडागम का जो मंगलाचरण है वो नमोकार मंत्र है और नमोकार मंत्र स्वयं आचार्य पुष्पदंत की रचना है। ये बात हमें कुछ नई सी लगेगी क्योंकि नमोकार मंत्र को अनादि निधन मानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र को आचार्य वीरसेन ने निबद्ध मंगल लिखा है। निबद्ध मंगल मैंने जो स्वयं आचार्य के द्वारा रचा गया है मंगलाचरण, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से नमोकार मंत्र साधी सिद्ध होता है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की दृष्टि से वह अनादि सिद्ध हो जाता है। ये जो षटखंडागम की रचना हुई, इस पर 9वीं शताब्दी में जो आचार्य वीरसेन ने टीका की, तो वो षटखंडागम की जो टीका है, महाबंध सहित, महाबंध जिसकी टीका को अलग से महाधवल के नाम से पुकारा जाता है, तो वो तो एक पद्धति चल गई है, लेकिन सचमुच तो सारी ही षटखंडागम की टीका का नाम धवला टीका है, जिसकी चर्चा हमने की थी, और वह 72,000 श्लोक प्रमाण है। उसी समय आचार्य वीरसेन ने जब ये 72,000 श्लोक प्रमाण टीका की, तो उस समय मैंने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के समय आचार्य गुणधर हुए और उन्होंने कषाय प्रावृत ग्रंथ लिखा, जिसकी टीका आज जय धवल के नाम से पुकारी जाती है। जय धवल की टीका का जो परिमाण है वो 60,000 श्लोक प्रमाण है। उसमें जो 20,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य वीरसेन की है, और उसके बाद आचार्य वीरसेन दिवंगत हो गए और जो शेष टीका 40,000 श्लोक प्रमाण लिखी वो आचार्य जिनसेन की है। इस प्रकार 60,000 श्लोक प्रमाण जय धवला टीका है। आचार्य वीरसेन अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे, और उनकी धवला को यदि हम पढ़ें तो हमें विदित होगा कि उनकी जो शैली है वो इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है, इतनी मार्मिक है कि चित्त प्रसन्न हो उठता है कि किस तरह आचार्य ने शंका उठाई है और किस तरह उसके समाधान, उनके उत्तर आचार्य ने स्वयं दिए हैं। उदाहरण के लिए ये बात सर्वविदित है कि भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ और समवसरण की रचना भी हो गई और 12 सभा भी लग गई,
लेकिन 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इस प्रकरण को स्वयं आचार्य वीरसेन ने उठाया है और वो प्रश्न करते हैं। प्रश्न का तरीका देखिए और उसका उत्तर देखिए। वो प्रश्न करते हैं कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिली। ये प्रश्न है आचार्य वीरसेन का टीका में। तो उत्तर आया कि गणधर के अभाव से। तो फिर आचार्य प्रश्न करते हैं कि इंद्र ने गणधर को ढूंढकर क्यों नहीं बिठाया। इंद्र स्वयं गणधर को ढूंढकर क्यों नहीं लाए। तो उत्तर मिलता है कि इंद्र भी वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने को असमर्थ था। इस तरह की प्रश्नोत्तरों की बड़ी सुंदर और आकर्षक शैली आचार्य वीरसेन की है। सचमुच इंद्र क्या करता। अगर अवधि ज्ञान का उपयोग करता तो निश्चित पता लग जाता कि गंधर्व बनने के लायक कौन है। लेकिन इंद्र को तो यही लगता रहा, घबराहट सी होती रही कि सारा काम हो गया है और मेरे काम में कौन सी कमी रह गई है कि दिव्य ध्वनि नहीं हो रही। इस प्रकार श्रुतक ज्ञान से ही वो विचारता रहा। तो उसे ये याद ही नहीं आया कि अवधि ज्ञान लगाकर वो गंधर्व की तलाश करे, क्योंकि उधर आचार्य उत्तर देते हैं कि वो वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने को असमर्थ था। उसे याद ही नहीं आना था। उसके श्रुतक ज्ञान को ही काम करना था और श्रुतक ज्ञान में उसे यही लगता रहा कहाँ कमी है। सारा समोसरण की रचना हो गई है, 12 सभाएं भर गई हैं, भगवान यथावत विराजमान हैं लेकिन मौन हैं, बोलते नहीं हैं। और 66 दिन तक वह भी कोई सामान्य बात नहीं है। आज एक वक्ता मंच पर बैठ जाए और 1-2 मिनट भी नहीं बोले तो सारी सभा क्या सोचेगी। इस तरह सारी सभा स्तब्ध थी कि क्या बात है कि भगवान की वाणी नहीं आ रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, क्या बात है। लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ऐसी थी। अंत में जब गणधर को आना था तब इंद्र को भी मालूम हुआ, इंद्र ने भी मालूम किया और जो इंद्रभूति गौतम थे वो गणधर के भगवान महावीर के मुख्य गणधर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो इस तरह की प्रश्नोत्तर की शैली वीरसेन आचार्य की है। तो वीरसेन आचार्य की 72,000 श्लोक प्रमाण तो धवला टीका और 20,000 श्लोक प्रमाण कषाय पाहुड़ की जय धवला टीका। इस तरह 92,000 श्लोक प्रमाण जो टीका है बृहद टीका, बृहदकाय टीका, वो केवल एक व्यक्ति की, मैंने केवल आचार्य वीरसेन की है कि जो विश्व में कहीं भी ऐसी रचना उपलब्ध नहीं है। महाभारत वह 1,00,000 श्लोक प्रमाण माना जाता है, लेकिन वह अनेक विद्वानों की रचना है। और ये जो आचार्य वीरसेन की रचना है ये अकेले एक ही आचार्य की है, 92,000 श्लोक प्रमाण, और यह विश्व का एक आश्चर्य जैसा है। इस तरह प्रथम श्रुतस्कंद की स्थापना के बाद द्वितीय श्रुतस्कंद, जिसमें आचार्य कुंद कुंद कृत समय सारादि ग्रंथ आते हैं, 5 ग्रंथ आते हैं, उसकी स्थापना हुई, उसकी प्रतिष्ठा हुई। आचार्य गुणधर जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा और उसकी जो जय धवला टीका हुई, तो आचार्य गुणधर की परंपरा में ही आचार्य कुंद कुंद हुए। और आचार्य कुंद कुंद महान आचार्य थे। 11 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली, 11 वर्ष के भावलिंगी संत, कल्पना करें हम, कुछ आश्चर्य सा लगता है
कि 11 वर्ष का बालक पीछी कमंडल लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता हुआ और भारत के दक्षिण प्रांत में घूम रहा है। तो ऐसे आचार्य कुंद वो विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुए कि जो लगभग इन्हीं आचार्य धरसेन का ही समय है, थोड़ा आगे पीछे होता है पर आचार्य धरसेन का ही समय है। तो आचार्य कुंद इस तरह महान आचार्य हुए और उनके जीवन में जो घटना घटी वो घटना किन्हीं आचार्य के जीवन में नहीं घटी। जैसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को शिक्षा मिली, उपदेश मिला, तो उस उपदेश के आधार पर उन्होंने षटखंडागम की रचना की। उसी तरह आचार्य कुंद का ज्ञान भी आचार्य भद्रबाहु आदि आचार्यों से चला आया था और वो भी अत्यंत प्रामाणिक ज्ञान था। तो आचार्य कुंद के जीवन में जो घटना घटी है वो लगभग हम सबको मालूम है, लेकिन उसकी चर्चा करना आज के इस प्रसंग में उपयुक्त है। आचार्य कुंद को एक ऐसी विरह वेदना हुई कि ये भारतवर्ष वो भगवान तीर्थंकर की वाणी से सर्वथा शून्य हो गया है, भगवान की वाणी का विरह हो गया है और कोई ऐसा अवसर आवे कि जिससे मुझे भगवान तीर्थंकर की वाणी का योग मिले। कोई प्रश्न भी मन में हो सकता था करणान योग संबंधी या ऐसा, लेकिन उनको जो वो विरह वेदना थी वो इतनी ज्यादा हुई कि उनके विदेह पहुंचने का अवसर आ गया। वो स्वयं चारण रिद्धिधारी थे, अर्थात वे भूमि से 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलते थे और चारण रिद्धिधारी होने पर भी वह जो विरह वेदना हुई तो वो स्वयं चारण रिद्धि का प्रयोग करके विदेह नहीं गए, लेकिन देव के द्वारा उन्हें विदेह पहुंचाया गया। तो जब आचार्य कुंद विदेह पहुंचे तो सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां पर 500 धनुष की काया, 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 500 धनुष की काया वाले मनुष्य और इधर आचार्य कुंद 3.5 हाथ वाले। तो आचार्य कुंद बिल्कुल छोटे से, अर्थात इलायची जैसे लगे, तो वहीं से इनका नाम एलाचार्य हुआ। आचार्य कुंद भगवान की वाणी सुनते हुए विदेह क्षेत्र में 8 दिन तक रहे और 8 दिन तक उपवास किया, क्योंकि उनकी दीक्षा भरत क्षेत्र की थी। इसलिए भरत क्षेत्र में 24 घंटे पूरे होने पर जो आहार का विकल्प आता है मुनिराज को, वैसी परिस्थिति विदेह में नहीं थी, क्योंकि दिन रात में अंतर पड़ता है। इसलिए वहाँ पर 8 दिन का उपवास करके साक्षात भगवान श्रीमंधर परमात्मा की पूर्व विदेह में जाकर वाणी सुनी और इसके बाद वे भारतवर्ष में लौटे। भारतवर्ष के दक्षिण प्रांत में आचार्य कुंद विहार करते थे और पोन्नूर हिल है आज भी, जहाँ हम में से बहुत से लोग गए होंगे। उस पोन्नूर हिल पर वे तप किया करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि हमें आज जो अध्यात्म के रूप में ये द्वितीय श्रुतस्कंद समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़ के रूप में प्राप्त है, तो आचार्य कुंद को ये जो द्वितीय श्रुतस्कंद के रूप में अध्यात्म लिखने का विकल्प आया, तो हम उस विकल्प से आज अपने आप को धन्य अनुभव करते, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं कि अध्यात्म लिखने का ही
अथवा समय सारादि के रूप में ही लिखने का विकल्प आवे, कोई और भी विकल्प आ सकता था, लेकिन सचमुच उनको जो विकल्प आया उस विकल्प ने आज सारे भरत क्षेत्र को धन्य कर दिया है। क्योंकि यदि उन्हें कोई दूसरा विकल्प आता तो ये जो भारतवर्ष है या भरत क्षेत्र है वो अध्यात्म धारा से वंचित रह जाता। और आज जो अध्यात्म हमारे सामने आ रहा है और जिसको पाकर हम अपने आप को बहुत धन्य अनुभव करते हैं, उससे हम वंचित रह जाते। आचार्य कुंद के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उनके ग्रंथों को पढ़ने से हमको उनकी महिमा का, उनकी बुद्धि का और उनके कलिकाल सर्वज्ञत्व का पता चलता है कि उन्होंने सचमुच किस कला से, किस प्रतिभा से इन शास्त्रों की रचना की है। उनके जो आचार्य कुंद के जो पीछे वाले आचार्य हैं, उन्होंने भी बड़े सम्मान के साथ आचार्य कुंद का स्मरण किया है। और इससे अधिक आचार्य कुंद की महानता क्या होगी कि भगवान गौतम गणधर के बाद तीसरा नंबर आचार्य कुंद का मंगलाचरण में आता है। मंगलम कुंदार्यो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो तीसरा नंबर भगवान कुंद का आता है। इसका अर्थ यह है कि अध्यात्म की जो प्रतिष्ठा है इस भरत क्षेत्र में वो भगवान कुंद के द्वारा हुई, क्योंकि अध्यात्म के बिना जीव का कल्याण असंभव है। कोई षटखंडागम पढ़कर और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। गोमठ सार पढ़कर अथवा कोई लब्धि सार, क्षपणा सार पढ़कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उनमें तो जीव की संसार अवस्थाओं का, कर्म के संयोग से होने वाली अवस्थाओं का अधिक वर्णन है और अध्यात्म के कहीं कहीं छींटे मिल जाते हैं। लेकिन जो आचार्य कुंद ने शुद्ध अध्यात्म धारा को इन ग्रंथों में प्रतिबिंबित किया है, उस शुद्ध अध्यात्म धारा आत्मा, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। और उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानकर ही हम सचमुच मोक्ष मार्ग और मुक्ति के भाजन बन सकते हैं, मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए तीनों अनुयोगों में सचमुच केवल जो द्रव्यानुयोग है वही हमारे लिए सम्यक ज्ञान का, स्वसंवेदन ज्ञान का, सम्यक दर्शन का और सम्यक चारित्र का साधन बनता है। अन्य अनुयोग भले ही किसी पूर्व देशना से बन जाएं, लेकिन सचमुच बिना पूर्व देशना के अन्य अनुयोगों से सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि उनमें जो प्रकरण हैं वो व्यवहार नय की दृष्टि से हैं सारे के सारे। और जो परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से, माने परम सत्यार्थ दृष्टि से आत्मा वास्तव में कैसा है, ये जो वर्णन है ये द्रव्यानुयोग का वर्णन है। और उस द्रव्यानुयोग के द्वारा ही आत्मोपलब्धि संभव है। स्वयं टोडेमल जी साहब ने इस बात का बहुत खुलासा किया है। यद्यपि उन्होंने चारों अनुयोगों का वर्णन किया है, लेकिन अंत में उन्होंने लिखा है कि अगर द्रव्यानुयोग न हो तो जीव का जो कल्याण है वो तो उस अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग से ही होता है, अन्य से संभव नहीं है। इसलिए द्रव्यानुयोग जीव को अपने जीवन में जीवन रहते उसका जो मूल मर्म है, आत्मा के स्वरूप को जानना, वो पढ़ लेना चाहिए। स्वयं आचार्यों ने ये बात बड़ी खूबी से लिखी है, बड़ी प्रेरणा से लिखी है कि श्रुतियों का, माने शास्त्रों का पार नहीं और काल थोड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत हीन है, बहुत जटिल है। उसमें शास्त्र का जो प्रवेश है और उसमें भी मूल रूप से
आत्मा के स्वरूप का और निश्चय का जो प्रवेश है वो बहुत कठिन है। इसलिए जल्दी से वो काम कर लेना चाहिए कि जिससे जन्म और मरण का क्षय हो। ये स्वयं आचार्यों की वे। इसलिए ज्ञान का अधिक विस्तार वो आवश्यक नहीं, लेकिन ज्ञान को घन करके, ज्ञान को सूक्ष्म करके, पैना करके उस ज्ञान को, उपयोग को शुद्धात्मा तक ले जाना पुरुषार्थ पूर्वक, और शुद्धात्मा तक ले जाकर उस शुद्धात्मा को उस ज्ञान में प्रतिष्ठित कर लेना, ये जीवन का सार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। आचार्य कुंद कुंद के लिए जो प्रमाण मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, आज तो कुछ युग ऐसा आया है कि आचार्य कुंद कुंद का की जो वाणी है उसमें भी त्रुटियां ढूंढने लगे। कुछ विद्वान और कुछ और लोग वो उनकी वाणी में भी त्रुटियां तलाश करने का प्रयत्न करते हैं। इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा, इससे अधिक पाप क्या होगा। लेकिन सचमुच आचार्य कुंद कुंद की भी जो वाणी है वो वास्तव में उन्होंने स्वयं लिखा है कि जो केवली और शुद्ध केवली ने कहा है वो मैं कहूँगा। इसलिए इसमें संदेह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं भूल लगे तो वह भूल अक्षर, पद, मात्रा इत्यादि में अगर भूल लगे तो छल ग्रहण मत करना, छल ग्रहण मत करना। मैं इनको अक्षरों का, पदों का, मात्राओं का, छंदों का ही ज्ञान नहीं है तो ये शास्त्र क्या लिखेंगे। ऐसी छल भरी बात, ऐसी पाप भरी बात अपने मन में मत सोचना। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो केवली और शुद्ध केवली के अनुशीलन में लिख रहा हूँ, इसलिए इसको प्रमाण करना। मैंने भी अपने ज्ञान के वैभव से इसको प्रमाण किया है, अपनी अनुभूति से इसको प्रमाणित किया है, और तुम भी अपनी अनुभूति से इसको प्रमाणित करना, क्योंकि अनुभूति ही आखिरी चीज़ है। इसके पहले होने वाला विचार और विकल्प वो आता ज़रूर है, आएगा अवश्य, लेकिन विचार और विकल्प स्वयं हमको पसंद नहीं है। हम किसी भी वस्तु के संबंध में विचार करते रहें तो हम थक जाएंगे। तो विचारों में थकावट होती है और अनुभूति में आनंद होता है। इसलिए किसी भी जगत की वस्तु के संबंध में भी या जगत के कार्य के संबंध में भी हमसे यदि पूछा जाए कि तुमने क्या निर्णय किया, तो हम महीनों तक और वर्षों तक ये उत्तर देते रहें कि मैं अभी सोच रहा हूँ। तो कि तुम सोचते सोचते मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि निर्णय के बिना वस्तु मिलती नहीं है। इसलिए निर्णय पूर्वक जो अनुभूति होती है उसमें शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। आचार्य कुंद कुंद के समय में, कुंद कुंद के संबंध में जो शिलालेख मिलते हैं, उन शिलालेखों का कुछ उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि चंद्रगिरी पर्वत का शिलालेख है। चंद्रगिरी पर्वत जो दक्षिण में है ना, दक्षिण में श्रवण बेलगोला में उदयगिरी और चंद्रगिरी। तो कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणों के, चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर हस्त कमलों के भ्रमर थे, और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है। श्रुत की प्रतिष्ठा आचार्य पुष्पदंत और भूतवली ने भी की, लेकिन श्रुत मैंने जो द्रव्यानुयोग रूप श्रुत है कि जो आत्मा के कल्याण का साधन बनता है, उसकी प्रतिष्ठा करने का जो श्रेय है वो आचार्य कुंद कुंद को है, और वो हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है। क्योंकि यदि आचार्य कुंद कुंद को कोई दूसरा अनुयोग लिखने का विकल्प आ जाता तो सचमुच हम वंचित रह जाते, और जब उनके परवर्ती जो आचार्य हैं, पीछे के जो आचार्य हैं, वो भी इस महान वैभव से, अध्यात्म की महान संपत्ति से
वंचित रह जाते। इसलिए हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आचार्य कुंद कुंद को अध्यात्म लिखने का विकल्प आया और उस विकल्प ने सारे भारतवर्ष को, भरत क्षेत्र को धन्य कर दिया। प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार का श्रुत लिखने का विकल्प आ सकता है, लेकिन कुंद कुंद को केवल अध्यात्म लिखने का विकल्प आया और इसीलिए आज 2000 वर्ष के बाद भी ये पांचों परमागम हमको अविकल उपलब्ध हैं, पूरे के पूरे उपलब्ध हैं। ये और भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि हजारों शास्त्र वो काल कवलित हो गए, जीर्ण हो गए, फट गए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 4 आने में शास्त्र दक्षिण में बेचे गए हैं और उनको जो विदेशी लोग थे वो ले गए। और उनमें कितनी धरोहर, कितनी संपत्ति और कितना वैभव उनमें भरा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कुंद कुंद को परवर्ती आचार्यों ने भी बहुत सम्मान पूर्वक, बड़ी निष्ठा पूर्वक स्मरण किया है। अब विंध्यगिरि का शिलालेख है एक, उसको देखिए। यतीश्वर राजस्थान को भूमि तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे। यतीश्वर राजस्थान को भूमि तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे। उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अंतर में तथा बाह्य में रज से अत्यंत अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। कितना सुंदर शिलालेख है कि 4 अंगुल ऊपर मैंने धूलि का स्पर्श ना हो, इस तरह 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे आचार्य कुंद कुंद। तो उसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा भाव लगता है कि भगवान कुंद कुंद जैसे बाहर से धूल से अस्पृष्ट थे, उसी तरह वो भीतर से भी मोह रागत द्वेष से अस्पृष्ट थे। इतने पवित्र आत्मा आचार्य कुंद कुंद हुए। अब 990 संवत में जो आचार्य देवसेन हुए, उनकी उक्ति देखिए कि महाविदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदीनाथ ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। ये कितना जबरदस्त वचन है कि सचमुच मुनिजनों को भी जो वास्तविक रत्नत्रय का मार्ग मिला है वो आचार्य कुंद कुंद की वाणी से मिला है। अगर आचार्य कुंद कुंद नहीं होते तो उनके पीछे के जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वो इस अध्यात्म के दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करते, कैसे उपलब्ध करते। इस तरह एक श्रीमद् राजचंद्र का वचन है, हे कुंद कुंदादि आचार्यों, आपके वचन भी स्वरूपानुसंधान में इस पामर को परम उपकार भूत हुए हैं। ये तो हम सभी की ओर से श्रीमद् राजचंद्र के वचन हैं कि सचमुच हमारे लिए भी भगवान कुंद कुंद की वाणी बहुत उपकारी हुई है। उसके लिए मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् राजचंद्र का वचन है। तो इस तरह आचार्य कुंद कुंद ने ये जो 5 परमागम लिखे, तो षटखंडागम की तरह इनकी भी टीका हुई। 2000 वर्ष पहले ये लिखे गए आचार्य कुंद कुंद के द्वारा, और उसके ठीक 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र हुए और आचार्य जयसेन हुए। तो आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका लिखी और आचार्य अमृतचंद्र ने प्रवचन सार की तत्व दीपिका नाम की टीका लिखी और आचार्य अमृतचंद्र ने ही पंचास्तिकाई की समय व्याख्या नाम की टीका लिखी। और इन तीनों की टीका
आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति नाम से की है। आचार्य अमृतचंद्र की जो टीका है वह भी आचार्य वीरसेन की तरह बड़ी प्रसिद्ध टीका है। मैंने अध्यात्म की तरंगें, उसमें अध्यात्म सागर से जैसे तरंगें उछल रही हों, इस तरह आचार्य अमृतचंद्र का एक एक वचन वो अध्यात्म रस से भरा हुआ और अध्यात्म रस को हमारे हृदय में उत्पन्न करके उछाले लाने वाला है। इस तरह इन ग्रंथों की टीका से इन जो गाथाएं हैं, गाथा तो केवल 2 चरण की है और वो भी प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद ने लिखी है, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में लिखी, लेकिन केवल 2 चरणों में वो गाथा लिखी और उन 2 चरणों में क्या भाव भरा है, कैसा भाव भरा है, कैसा मर्म भरा है, ये यदि आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन नहीं होते तो हम उस भाव से भी वंचित रह जाते और समय सार का जो वास्तविक मर्म है वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र को भी हम शत शत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आचार्य कुंद के हार्द को, उनके हृदय को समझकर केवल 2 चरणों की जो गाथा है उसको इतना स्पष्ट करके लिखा है कि उसमें कोई कसर नहीं रही है। इस तरह इन महान ग्रंथों की टीकाएं हुई और इनको, इन 5 ग्रंथों को द्वितीय श्रुतस्कंद के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय श्रुतस्कंद, क्योंकि पहला षटखंडागम लिखा गया और इसके बाद आचार्य गुणधर की परंपरा में ये समयसार आदि 5 ग्रंथ ये आचार्य कुंद के द्वारा लिखे गए। तो उन्होंने श्रुतस्कंद के रूप में अध्यात्म की द्वितीय श्रुतस्कंद के रूप में प्रतिष्ठा की है। इसी के साथ हम आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र के साथ हम उन गुरुदेव का स्मरण किए बिना नहीं रह सकते कि जिन गुरुदेव ने आचार्य कुंद के भावों को, आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र की टीकाओं में प्रवेश किया, अपने सातिशय श्रुतज्ञान के द्वारा उसमें प्रवेश किया और उसमें प्रवेश करके अध्यात्म का जो सार है, अध्यात्म की जो वास्तविक उपलब्धि है, आत्मानुभूति, उसको प्राप्त किया। और जो पूज्य गुरुदेव का जो पुण्य है, सचमुच तो वो पुण्य और पवित्रता दोनों ही हमारे लिए अत्यंत उपकारी सिद्ध हुई है। क्योंकि पुण्य यदि नहीं होता है तो तीर्थंकर और जो सामान्य केवली हैं उनमें भी यद्यपि ज्ञान में अंतर नहीं होता, सभी केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी सभाओं में अंतर पड़ जाता है। उसमें कम होते हैं श्रोता, उसमें श्रोता ज़्यादा होते हैं। यहाँ हम यदि हजारों वर्ष की, इन 2000 वर्ष की परंपरा को यदि हम देखें तो पूज्य गुरुदेव का जो पुण्य है वो महान पुण्य सिद्ध होता है कि जब उस जमाना ऐसा था कि ज्ञान धीरे धीरे, अध्यात्म का ज्ञान भी मानो लुप्त हो गया था। इस भारतवर्ष से अध्यात्म मानो लुप्त हो गया था और आत्मा को शुद्ध कहने में विद्वानों को भी शर्म आती थी कि आत्मा शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध तो कहा जाता है, वास्तव में तो अशुद्ध है। जब बात सचमुच क्या है कि वास्तव में आत्मा शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध तो कहा जाता है। अशुद्धता कहने की बात है, अशुद्धता काल्पनिक है और शुद्धता माने शुद्ध चैतन्य तत्व, वो तो यथार्थ अस्तित्व के रूप में, सत्ता के रूप में विद्यमान है। तो ऐसे युग में गुरुदेव उत्पन्न हुए और उस समय भी ये आशा नहीं की जा सकती थी कि यह पुरुष इतना प्रतिष्ठा संपन्न होगा या ये पुरुष इतना सौभाग्यशाली होगा कि समयसार जैसा ग्रंथ इनके हाथ लग जाएगा और ये सारे भरत क्षेत्र को धन्य कर देंगे।
हुआ भी ऐसा ही, स्वयं गुरुदेव का जन्म वो मतांतर में हुआ, वो दिगंबर जैन धर्म में नहीं हुआ और स्थानकवासी कुल में वे पैदा हुए और वहाँ इस समय सार जैसे शास्त्र के मर्म को तलाश करना वहाँ संभव नहीं था। इसलिए स्वयं गुरुदेव को ऐसा लगता था कि मैं जिस मार्ग पर हूँ उस मार्ग से आत्म शांति का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, ऐसा स्वयं उनको लगता था। वे उस संप्रदाय में दीक्षित भी हुए और दीक्षा के आचार विचार का बहुत अच्छी तरह पालन करने लगे। बहुत शास्त्र पढ़े, हजारों शास्त्र पढ़े, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। और अंत में सन 1978 में, सम्मत 1978 में ये समय सार पूज्य गुरुदेव के हाथ लगा और वो भी अनायास लगा। अनायास मैंने किसी सेठ के यहाँ जहाँ वो गए थे, उस सेठ के यहाँ ये समय सार अलमारी में रखा हुआ था। वो निकाल कर कहता है कि ये पुस्तक मेरे यहाँ रखी है, ये आपके काम की हो तो आप ले जाओ। और गुरुदेव ने जो ही इसका पहला पृष्ठ खोला तो गुरुदेव के मुंह से निकल पड़ा कि सेठ, ये अशरीरी होने का शास्त्र है। फिर तो गुरुदेव को चैन नहीं मिली और उन्होंने समय सार पूरा पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे प्रशंसनीय बात, सबसे मार्मिक बात वास्तव में यह है कि आचार्य अमृतचंद्र की टीका के बाद भी इस युग में समय सार के मर्म को समझ पाना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन गुरुदेव जो ज्ञान लाए थे वो ज्ञान भी उनके भवांतर से आया था, उनके पूर्व भव से आया था। और वे विदेह में स्वयं भगवान श्रीमंदर का साक्षात्कार उनको हुआ, उनकी वाणी वे सुनते थे। फिर भी कोई शंका रही तो किसी दूसरे संप्रदाय में पैदा हो गए। लेकिन ये हमारा महाभाग्य कि हम ऐसे पुरुष के संपर्क में आए कि जिस पुरुष ने किसी से दीक्षा नहीं ली, दिगंबर धर्म में आने के बाद, समय सार पढ़ने के बाद जब वे दिगंबर धर्म में दीक्षित हुए तो उन्होंने दिगंबर धर्म में किसी से दीक्षा नहीं ली, किसी को गुरु नहीं बनाया। यदि वे किसी को अपना गुरु बना लेते तो भी हम आज इस परम अध्यात्म से वंचित रह जाते, क्योंकि गुरुदेव के जो प्रवचन हैं वे परम अध्यात्म रस से परिपूर्ण हैं। शायद ऐसा इतिहास में भी नहीं होगा कि 45 बरस तक एक धार अध्यात्म की का प्रवाह चले, अध्यात्म की घनघोर वर्षा 45 वर्ष तक हो और उसमें भी शुद्ध चैतन्य की चर्चा की ही बहुलता हो, शुद्ध चैतन्य की ही मुख्यता से चर्चा हो। ऐसा युग 2000 वर्ष में आया नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। भगवान महावीर तक तो इतिहास पहुंच चुका है और स्वयं भगवान महावीर ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो चुके हैं। तो उस इतिहास में ये बात नहीं मिलती है कि ऐसा पवित्र पुरुष और ऐसा पुण्यात्मा पुरुष कभी जन्मा हो। टोडरमल जी आदि हुए तो ज्ञानी थे, महान धर्मात्मा थे और उनका श्रुत ज्ञान भी बहुत विशाल था, लेकिन इतना होने पर भी पुण्य इतना नहीं था कि जिसके कारण उनका इतना प्रचार और प्रसार हो पाता। तो इसलिए गुरुदेव का पुण्य इतना था कि जिस समय वे दिगंबर धर्म में दीक्षित हुए तो दिगंबर तो वे चलते चलते सोनगढ़ आए और ये विकल्प नहीं था कि मैं यहाँ रह जाऊंगा और यहाँ मैं चुपचाप गुप्त रीति से समय सार का अध्ययन करूंगा, ये विकल्प उनको नहीं था। लेकिन सोनगढ़ आने पर उनके साथ कोई नहीं था, बल्कि उन पर उपद्रव हो रहे थे और उपद्रवों में ये कहा जा रहा था कि देखो संप्रदाय मत छोड़ो, संप्रदाय छोड़ दोगे
तो रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे, ये कहा जा रहा था। तो गुरुदेव का वचन था कि मैं रोटी के टुकड़ों के लिए इस सत्य को मैंने स्वीकार नहीं किया है, और सत्य कभी रोटी के टुकड़ों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। रोटी के टुकड़े तो केवल पुण्य के उदय से मिला करते हैं, वे मिलेंगे तो मिल जाएंगे। उस समय उनके बड़े भाई भी थे, उन बड़े भाई ने उन लोगों को जवाब दिया कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कान जी को रोटी के टुकड़े नहीं मिले। ऐसा कौन कहता है? मैं जब तक जीवित हूँ तब तक जो कहान है, वो तो बड़े भाई थे, तो वो कहान है खुशहाल भाई उनके बड़े भाई थे, तो वो तब तक उनको टुकड़े न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह उन उपद्रवकारियों को उन्होंने ये उत्तर दिया। और गुरुदेव को सोनगढ़ में कोई ऐसा समागम मिल गया कि जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप गुरुदेव यहीं रहिए, और एक अलग मकान दिया, और उस अलग मकान में गुरुदेव रहते थे और समय सार का अध्ययन किया करते थे। 5 भी श्रोता नहीं थे जिस समय उन्होंने ये अध्यात्म तो जिस समय वो संप्रदाय में थे उस समय भी अध्यात्म की ही चर्चा बड़ी बड़ी सभाओं में करते थे। लेकिन अब तो खुलकर जब उन्होंने मुंह पट्टी फेंक दी महावीर जयंती के दिन और खुलकर वो दिगंबर धर्म में आ गए, तब उपद्रवों की भी उन्होंने परवाह नहीं की और अकेले मात्र समयसार ग्रंथ का और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन किया करते थे। और केवल 5 श्रोता उनके पास थे। ये कल्पना कैसे की जा सकती थी कि इन 5 श्रोताओं से 5 लाख हो जाएंगे? ये कौन कल्पना कर सकता था? लेकिन पुण्य की जो क्षमता है वो भी अपार होती है। पुण्य का एक परिणाम, केवल तिर्यंच पुण्य का परिणाम कर लेता है, तो उस पुण्य के परिणाम के फलस्वरूप वह देव होता है और उसको मान रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह गुरुदेव के साथ तो पूर्व का पुण्य था। किंवदंती है कि वे राजकुमार थे विदेह में और भगवान श्री मंदिर की सभा में जाया करते थे और सुना करते थे। तो यहाँ आकर जब उनको, क्योंकि वो ज्ञान थोड़े समय के लिए सुप्त हो गया था, थोड़े समय के लिए, और इसके बाद जब ज्ञान जागा तो अकेले गुरुदेव ने ये समयसार की गाथाएं और अमृतचंदाचार्य की टीका, इसको पढ़कर और उसके सारे मर्म निकालकर हम लोगों को दिया। और वह वसीयत आज हमारे पास है। प्रवचन रत्नाकर के रूप में वे सारे गुरुदेव के प्रवचन छप गए हैं, हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज हम उसके मर्म को समझने में अक्षम हो गए और समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, कर्तव्य यह है कि कुंद भगवान ने, अमृतचंद्र भगवान ने तो सब कुछ दिया ही है, लेकिन गुरुदेव, हम तो गुरुदेव का ही उपकार मानते हैं, क्योंकि हम कुंद के समय नहीं थे, हम अमृतचंद्र के समय नहीं थे। लेकिन हमें जो शिष्यत्व मिला है वो तो पूज्य गुरुदेव का मिला है। इसलिए उन गुरुदेव का हम बहुत उपकार स्मरण करें, और उपकार स्मरण के रूप में केवल इतना नहीं कि हमारे गुरुदेव बड़े अध्यात्मवादी थे, उन्होंने अध्यात्म की क्रांति सारे भारतवर्ष में की, केवल इतना नहीं, लेकिन उनकी वाणी से हम अपनी आत्मा के निकट जाकर और उसको उपलब्ध कर लें, उसकी अनुभूति कर लें, तो सचमुच गुरुदेव की जो वसीयत है, ये जो गुरुदेव हमको उत्तराधिकार के रूप में समला गए हैं, ये सार्थक हो सकता है। इस प्रकार श्रुत की ये जो परंपरा है ये पूज्य गुरुदेव तक आई, और अब हम देखते हैं कि गुरुदेव जैसा महापुरुष वह आचार्य अमृतचंद्र के ठीक 1000 वर्ष बाद हुआ, और अब ऐसा महापुरुष होने की संभावना नहीं लगती है। इसलिए हमारा दायित्व हो जाता है
उत्तरदायित्व हो जाता है कि गुरुदेव की वाणी को हम अपने सूक्ष्म ज्ञान से, तीक्ष्ण ज्ञान से पढ़ें, सत्संग करें, और सत्संग से हमें कोई भी यदि शंका उत्पन्न हो तो उसका समाधान करें। और यह जो मनुष्य जीवन है, कि जो मनुष्य जीवन केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं पर सम्यक चारित्र के लिए, मुनि बनने के लिए मिलता है, उस मनुष्य जीवन को कम से कम आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन पाकर हम धन्य कर लें। यदि इतना कर सके तो हमारा ये जीवन सफल और सार्थक होगा। इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा पर भी आज हमने चर्चा की, और ये आज की जो बात है वो काफ़ी लंबी नहीं करना है, यहीं पूरी होती है।